दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ सन 2000 में आई हुई फिल्म एरिन ब्रोकोविच की। IMDb पर मूवी को 7.3 की रेटिंग है। सत्य घटना पर आधारित इस मूवी ने कई सारे अवार्ड जीते थे। दोस्तों इस मूवी की सफलता का आंकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि $52 मिलियन की इस मूवी ने $257 मिलियन का बिजनेस किया था। 130 मिनट की ये फिल्म हमें एक ऐसी महिला से मिलवा जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने पर भी लोगों के इंसाफ के लिए लड़ती है। मूवी को स्टीवन सोडनबर्ग ने डायरेक्ट किया है। मूवी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत एक महिला के इंटरव्यू से होती है जो अपने बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है, पर काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो अपने बारे में नहीं बता पाती और जॉब के लिए उसका सिलेक्शन नहीं होता। दोस्तों दरअसल ये लड़की है एरिन ब्रोकोविच, जिसकी पहले 2 शादी हुई है और दोनों से तलाक हो चुका है। अभी एरिन पर उसके 3 बच्चों की जिम्मेदारी होती है जो उसके साथ रहते हैं। हम देखते हैं एरिन कहीं जा रही होती है और अचानक उसकी कार में एक कार टक्कर मारती है और तेजी से निकल जाती है, जिसके चलते एरिन की गाड़ी खराब हो जाती है और एरिन को भी चोट आती है। अब एरिन अपनी गाड़ी के मुआवजे के लिए उस कार चालक पर केस कर देती है, पर एरिन के बोलने का लहजा बहुत ही बुरा है जिसकी वजह से वो ये केस हार जाती है। दोस्तों हम देखते हैं कि एरिन एक बार फिर से जॉब ढूंढने लगती है, पर काफ़ी जगह अप्लाई करने के बाद भी एरिन को कोई रिस्पांस नहीं मिलता, क्योंकि एरिन के पास कोई खास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। एरिन बहुत परेशान होती है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसी हालत में अब एरिन अपने वकील एड को कॉल करती है जिसने एरिन का केस लड़ा था, पर वो जानबूझकर एरिन की कॉल नहीं पिक करता। एरिन उसे बहुत सारे मैसेज ड्रॉप करती है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अगली सुबह हम देखते हैं कि जब वकील एड अपने ऑफिस आता है तब वो पाता है कि एरिन उसके ऑफिस में काम कर रही है। वो अपने एक कर्मचारी को बुलाकर पूछता है कि वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, तब वो बताता है कि वो यहाँ काम करती है। क्योंकि एड ही उस ऑफिस का मालिक है, वो कहता है कि बिना उसकी जानकारी के उसे काम पर कैसे रखा गया। वो एरिन को बुलाता है, वो पूछता है कि उसे जॉब पर किसने रखा। एरिन कहती है कि उसने उसे बहुत सारी कॉल की पर उसने पिक नहीं की, पर वकील कहता है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास स्टाफ फुल है। एरिन कहती है कि अगर आपके पास स्टाफ पूरे होते तो मेरी कॉल और मैसेज का जवाब जरूर मिलता। वो कहती है कि वो बहुत मजबूर और परेशान है, इसलिए वो बिना जॉब के यहाँ से नहीं जाएगी। वकील उसे जॉब पर रख लेता है पर उसकी सैलरी औसत से भी बहुत कम होती है। क्योंकि एरिन नीडी है इसलिए वो जॉब करती है, पर एरिन के बर्ताव के कारण उसे वहां पर कोई पसंद नहीं करता, इसलिए वो ऑफिस में भी एकदम अकेली होती है। एक दिन जब सभी लंच कर रहे होते हैं तब वकील एड, जो कि अब एरिन का बॉस है, एरिन को एक फाइल ढूंढने को बोलता है और एरिन वो फाइल ढूंढती है। वकील एरिन को उसके कपड़ों के लिए बोलता है। वो कहता है कि शायद उसका ये पहनावा है जिसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते, पर एरिन कहती है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूरी जिंदगी ऐसे ही कपड़े पहनेगी। वकील अपने काम पर चला जाता है। हम आगे देखते हैं कि जो एरिन के बच्चों की केयर टेकर होती है वो अपनी बेटी के पास हमेशा के लिए जा रही होती है और इसलिए वो अब एरिन के बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएगी। हम आगे देखते हैं एक दिन जब एरिन काम से वापस आती है तब वो केयर टेकर के घर जाती है जहाँ पर उसके बच्चे नहीं होते। फिर वो अपने घर वापस आती है, वहाँ पर भी उसके बच्चे नहीं होते। इसके बाद एरिन अपने पड़ोसी के घर में देखती है। दरअसल एरिन का पड़ोसी एरिन को लाइक करता है और जब उसने बच्चों को अकेला देखा तो उसने उन्हें अपने घर पर रख लिया। एरिन ने उससे पूछा उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं और वो हर दिन एरिन के बच्चों का ख्याल रख सकता है। एरिन कहती है ठीक है, पर उसे कुछ और की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई उम्मीद है तो उसे छोड़ देनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों में एरिन और उसके पड़ोसी का रिश्ता काफी अच्छा और गहरा हो जाता है। दोस्तों एरिन जब ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसे रियल एस्टेट मामले की एक फाइल मिलती है जहां पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक कंपनी कैलिफोर्निया के हिंकले निवासी डोना जेंसन के घर खरीदने की पेशकश कर रही है। एरिन जब फाइल में मेडिकल रिकॉर्ड देखती है तब आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि डोना को बहुत सारे ट्यूमर्स हैं। एरिन इसकी जांच करना चाहती है और अपने बॉस से परमिशन लेकर वो डोना से मुलाकात करती है। डोना उसे बताती है कि कंपनी उसका घर खरीदना चाहती है पर वो वाजिब दाम न मिलने के कारण वो इसे बेचना नहीं चाहते। वो अपने मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी बताती है कि उसके कई सारे ट्यूमर्स हैं और उसके पति को भी हॉस्किन लिम्फोमा नाम का कैंसर है और उनके इलाज के लिए PG&E कंपनी ने हमेशा अपने खर्चे पर एक डॉक्टर की व्यवस्था की है। एरिन पूछती है कि कंपनी वाले भला ऐसा क्यों करेंगे, पर डोना जवाब देती है कि क्रोमियम के कारण। चूंकि एरिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए एरिन को कुछ समझ नहीं आता। वो पूरा मामला समझना चाहती है। वो मामले में छानबीन करना शुरू करती है और इस सिलसिले में एक प्रोफेसर से मिलती है और वो उससे क्रोमियम के बारे में पूछती है। तब प्रोफेसर एरिन को बताता है कि क्रोमियम कई तरह का होता है
कुछ बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और कुछ कम प्रभावशाली और कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो पूछती है कि खतरनाक कैसे? तब लेक्चरर बताता है कि अगर बॉडी में इसे लगातार दिया जाता है तब बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं और ये बीमारियां होने वाले बच्चे पर भी असर करती हैं। प्रोफेसर उसे बताता है कि जब प्लेन के इंजन गर्म हो जाते हैं तब उसमें पानी डाला जाता है और उस पानी में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर उसे और जानकारी के लिए वाटर बोर्ड जाने का सुझाव देते हैं। एरिन वहां जाती है और वहां उसे काफी जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि हिंकले में भूजल कैस्ट्रोजेनिक हेक्सावेंट क्रोमियम से गंभीर रूप से दूषित है, लेकिन पीजी&ई कंपनी हिंकले निवासियों को बता रहा था कि वे क्रोमियम के सुरक्षित रूप का उपयोग करते हैं। इधर कई दिनों तक ऑफिस से गायब होने से उसे पता चलता है कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है। उसके बॉस का कहना है कि ऐसे बिना बताए छुट्टी करने वालों के लिए ऑफिस में कोई जगह नहीं है। अब एरिन को बहुत दुख होता है और वो ऑफिस से चली जाती है। एक दिन जब एरिन घर पर होती है तभी उसकी डोरबेल बजती है। दोस्तों, एरिन दरवाजा खोलती है तब पाती है कि उसका बॉस आया होता है। वो उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एरिन काम के सिलसिले में ऑफिस से बाहर थी। वो उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एरिन काम के सिलसिले में ऑफिस से बाहर थी। वो उसे कंपनी और क्रोमियम के बारे में एरिन से पूछता है, पर एरिन उसे पहले सैलरी बढ़ाने के लिए कहती है। इसके बाद उसका बॉस उसकी 10% सैलरी बढ़ा देता है। उसके बाद एरिन उसे जानकारी देती है और वो डॉक्यूमेंट्स दिखाती है जो उसने जुटाए थे। सब देखने के बाद उसका बॉस कहता है कि उन्हें और सबूतों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए वो एरिन को फिर से छानबीन के लिए भेजता है। एरिन की मुलाकात दोबारा डोना से होती है। एरिन डोना को सारी बातें बताती है और डोना कहती है कि नहीं, उनका पानी सुरक्षित है क्योंकि उन्हें कंपनी ने बताया है। पर एरिन कहती है कि कंपनी ने उनसे झूठ बोला है और डोना और उसके पति को जो बीमारियां हैं वो इस दूषित पानी की वजह से हैं। पी&जी कंपनी की पोल ना खुले इसलिए वो उसके पति और उसके मेडिकल खर्चे का निर्वहन कर रहे हैं। हम देखते हैं डोना अपने बच्चों को देखती है जो बाहर पानी से खेल रहे होते हैं। वो दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें पानी से निकाल लेती है क्योंकि अब डोना को एरिन पर विश्वास हो गया है। उसके बाद एरिन कई हिंकले निवासियों का दौरा करती है और उनका विश्वास जीतती है। वह हिंकले में ट्यूमर और अन्य चिकित्सा समस्याओं से कई मामलों का पता लगाती है। सभी को पीजी&ई के डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया है और लगता है कि मामलों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और अब एरिन को पता चलता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो क्रोमियम से जुड़ा हुआ है। अब एरिन के पास बहुत सारे सबूत हैं और इसलिए एरिन का बॉस पी&जी कंपनी को नोटिस भेज देता है और हम आगे देखते हैं कंपनी से एक आदमी वकील एड से मीटिंग के लिए आता है। वो वकील एड को $2.5 लाख का ऑफर देता है पर एरिन और उसका बॉस उस ऑफर को ठुकरा देते हैं। इस पर वो आदमी उन्हें धमकी देता है। वो कहता है कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है और अगर तुम हमसे पंगा लोगे तो तुम्हारा ये ऑफिस बंद हो जाएगा। इसके बाद एरिन और उसका बॉस अपनी छानबीन जारी रखते हैं। उन्हें कई सारे सबूत मिलते हैं। उन्हें काफी लोग मिलते हैं जो इसका शिकार हुए हैं। एरिन आसपास के जानवरों पर भी छानबीन करती है। तभी एरिन की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बताता है कि उसकी एक मुर्गी थी और उसे भी कैंसर था और उसे लगता है कि उसका भी कारण शायद ये कंपनी ही है। उन्हें एक कपल मिलता है जो बताता है कि वो पिछले 5 सालों से पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं और इसका भी कारण शायद यहाँ का पानी ही है। एरिन उस कंपनी का पानी मंगवाती है और लैब से उसका टेस्ट करवाती है। अब एरिन का बॉस इस केस को कोर्ट में ले जाता है। चूंकि ये केस एक बहुत बड़ी कंपनी के खिलाफ है इसलिए डर है कि केस कहीं खारिज ना हो जाए। पर कोर्ट में जब जज वकील के द्वारा पेश किए हुए सबूतों को देखता है तब वो पाता है कि कंपनी में खतरनाक क्रोमियम का उपयोग किया हुआ है जो लोगों के जीवन के लिए खतरनाक है। आगे हम देखते हैं कि एरिन का पड़ोसी कहीं जा रहा होता है क्योंकि उसका कहना है कि एरिन अपने काम की वजह से उसे बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही है। इधर एरिन का बॉस इस केस के लिए एक और वकील को पार्टनर बना लेता है। एरिन उससे कारण पूछती है तब वो कहता है कि ये केस बहुत बड़ी कंपनी से है और बिना उस वकील के वो इसे जीत नहीं सकते। एरिन का बॉस एरिन को $5000 और एक नई कार गिफ्ट करता है क्योंकि वो एरिन के काम से बहुत खुश है। अब वो एरिन को इस केस से अलग करना चाहता है पर एरिन को इस केस के बारे में पूरी जानकारी है और उन्हें पता चल जाता है कि बिना एरिन की मदद से वो इस केस को जीत नहीं सकते और वो एरिन को इसमें शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, जब वो लोग पूछताछ के लिए दोबारा दूसरे असिस्टेंट को लोगों के पास भेजते हैं तब वो लोग उन्हें कुछ भी बताने से साफ मना कर देते हैं और वो लोग दूसरा वकील लेने की धमकी देते हैं। पर फिर से एरिन उन लोगों को समझा लेती है। अब उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि यह साबित करना कि ये जो भी हो रहा है 1987 के पहले कंपनी को ये सारी बातें पता थी। एरिन हिंकले जाती है और सभी 634 लोगों से जानकारी लेती है और सबके सिग्नेचर लेती है
और इसी बीच एरिन के पास चार्ल्स एम्ब्री नाम का एक आदमी उससे यह कहने के लिए संपर्क करता है कि वह और उसका चचेरा भाई PG&E कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन हाल ही में उसके चचेरे भाइयों की जहर से मौत हो गई। उस आदमी का कहना है कि उसे PG&E कंपनी में दस्तावेजों को नष्ट करने का काम सौंपा गया था, लेकिन वो काम में बहुत अच्छा नहीं था, यानी कि वो कभी भी अपना काम पूरा नहीं करता था, इसलिए उसके पास कुछ दस्तावेज अभी भी पड़े हैं। एरिन वो दस्तावेज मंगाती है। एम्बर ने एरिन को दस्तावेज दिया जिसमें एक 1966 मेमो साबित होता है, जिसमें कॉर्पोरेट मुख्यालय को पता था कि पानी हेक्सावलेंट क्रोमियम से दूषित था और इसके बावजूद भी इस बारे में कुछ नहीं किया गया और हिंकले ऑपरेशन को इस रहस्य को बनाए रखने की सलाह दी गई। जज ने PG&E कंपनी को आदेश दिया कि वे प्रभावित लोगों के बीच वितरित की जाने वाली 333 मिलियन की एक निपटारा राशि का भुगतान करें और इस राशि में से $5 मिलियन जेनेंस डोना को दिया गया। जब यह बात एरिन डोना को बताती है तब डोना एरिन के गले लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड एरिन को एक चेक देता है और एड कहता है कि सॉरी, उन्होंने जो राशि तय की थी वो अब एरिन को नहीं दे सकते। इस पर एरिन गुस्सा हो जाती है और वो एड को बहुत बुरा भला कहती है, पर जब वो चेक देखती है तब उस पर $2 मिलियन मेंशन होता है। इस पर वो बहुत ही भावुक हो जाती है क्योंकि ये अमाउंट उनकी तय की गई राशि से कहीं ज्यादा था। एड बताता है कि जब उसने मामले के लिए अपने बोनस भुगतान में हाथ डाला तब उसे लगा कि वो अधिक सम्मान की हकदार है। इसके बाद उन्हें ऐसे ही कई सारे और केस मिलते हैं और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसी ही कोई मूवी आपके दिमाग में है जिसकी कहानी आप समझना चाहते हैं तो आप हमें मूवी का नाम कमेंट करें। अगर मूवी वाकई में अच्छी हुई तो हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।